हरिओम नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका में आज हम प्रहलाद की पाठशाला में जाकर गुरु प्रहलाद से ज्ञान का उपदेश सुनने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। सुखदेव महाराज, शौनक जी, सूत जी का उपदेश हम श्रवण कर रहे थे। आज बालक प्रहलाद गुरु से जो आश्रमवासी बालकों को उपदेश दे रहे हैं उसे हम श्रवण करेंगे। परम पूज्य स्वामी तेजोमयानंद जी ने कहा था कि चिन्मय मिशन में बाल विहार में बच्चों को संस्कार सिखाए जाते हैं। उसी प्रकार ये बाल विहार की कक्षा है जिसके प्रथम आचार्य प्रहलाद जी है। जब छुट्टियां समाप्त होने पर प्रहलाद को षंडवर्क के साथ में आश्रम भेजा, तब आश्रम के सहपाठियों के समक्ष प्रहलाद की शक्ति और भक्ति की चर्चा वार्ता पहुंच गई थी और वे उसे बड़े आदर और सम्मान के साथ दृष्टि से देखने लगे। जब गुरुजन आचार्य नहीं होते तब सब बच्चे प्रहलाद के पास आकर बैठते और उसको जो ज्ञान, भक्ति और शक्ति प्राप्त हुई है उसके बारे में थोड़ा उपदेश जानने की विनती करने लगते हैं। बालक ने बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया। बालक प्रहलाद ने बालकों को सिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले प्रहलाद कहते हैं, कौमार आचार्य प्राज्ञो धर्मान भागवत नीह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यम ध्रुवमर्थदम। मित्रों, कुमार अवस्था से ही भगवत प्राप्ति रूपी भक्ति रूपी धर्म का पालन करना चाहिए। जो कहते हैं कि यह सब बाद में वृद्धावस्था के समय हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, ऐसा जो लोग कहते हैं वे अपने शत्रु है, ऐसा समझो। यह मनुष्य जीवन दुर्लभ है, चंचल है और अस्थिर है। श्वास पर भी क्या भरोसा, कब आखिरी सांस हो जाए। भविष्य में क्या होगा हम नहीं जानते। यह तो लौकिक सुख है, दुख है, यह आना जाना रहता है। जीवन में हम दुख चाहते ही नहीं है, फिर भी बिना प्रयास के, हमारा कोई प्रयत्न नहीं होता, फिर भी दुख तो आता रहता है। इस प्रकार बिना प्रयत्न के लौकिक सुख भी आ सकता है, परंतु हम व्यर्थ में उसके लिए विक्षिप्त रहते हैं और अपना समय गंवाते हैं। सर्वत्र लभ्यते दैवात्यथा दुःखमयानात् तत्प्रयासो न कर्तव्यो यम आयु व्ययः परम। कभी हमें लगता है कि सुख आया है और तत्काल दुख भी होने लगता है। इसलिए भगवान के चरणों में प्रेम हो जाने पर जैसी शांति मिलती है वैसे अन्य किसी चीज़ से नहीं। जीवन 100 साल का है, जो में से आधी आयु सोने में चली जाती है। फिर बाल्यावस्था खेलकूद में, पढ़ाई में जाती है। बुढ़ापा स्वास्थ्य ठीक न रहने से कुछ नहीं कर पाते हैं और जो बची खुची आयु है उसमें हम काम भोग और धन संचय करने में खर्च करते हैं और स्वयं को नष्ट कर लेते हैं। और इस प्रकार भगवान का भजन करने के लिए हमें समय की हम केवल प्रतीक्षाएं करते रहते हैं। सुख दुखे च लाभादि त्यक्ते काले प्रतीक्षणे माने क्षणार्धमपि व्यर्थ न नेमया। इस प्रकार नारद भक्ति सूत्र में नारद मुनि जी ने कहा है कि भगवान की भक्ति के लिए हम कहते हैं अभी समय नहीं है। ऐसी कथा सुनने की क्या जल्दी है, बाद में फुर्सत ही फुर्सत है, तब हम भगवान का नाम शांति से लेंगे और हम उसकी प्रतीक्षा करते रह जाएंगे और कब समय बीत जाएगा हमें पता ही नहीं लगेगा। ऐसी प्रतीक्षा करने से क्या लाभ है कि
कौन सा क्षण मृत्यु आने वाला है इसके हमें पता नहीं है। बाद में कहेंगे कि इतने बड़े भगवान को प्रसन्न करना बहुत कठिन बात है और मैं इसको नहीं कर सकूँगा। भगवान को प्राप्त करना है तो कोई कठिन कार्य नहीं है, परंतु हम उसको पहचानते नहीं हैं, जानते नहीं है। वह तो नित्य हमारे पास है, आत्मा ही हमारा ईश्वर है, परंतु हम उसकी ओर देखते ही नहीं। हम बाहर के जगत में हमारा समय व्यर्थ गंवाते हैं, अंदर झांक कर देखते नहीं है। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरं भाव मुमुच्य यया तुष्यत धूक्षणस्यज। अर्थात भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, इसीलिए सबके साथ दया और प्रेम करना चाहिए। अपने मन से आसुरी भाव को त्याग देना चाहिए। यह जो मैं बता रहा हूँ, ये सब मुझे नारद जी से प्राप्त हुआ है। तब सब सहपाठी प्रहलाद से पूछते हैं कि तुम हमारे साथ पढ़ने आए हो, हमारे साथ रहते हो, हम अपन एक ही आश्रम में पढ़ रहे हैं, एक ही आचार्य है, फिर तुम्हें किसने यह ज्ञान की बातें सुनाई? तो और नारद जी तुम्हें कब मिले? सब सहपाठी जब पूछने लगते हैं कि अब प्रहलाद जी उनको बताते हैं कि अपना परिचय किस प्रकार से नारद जी से हुआ और कहाँ मिले। तब प्रहलाद अपने बचपन की सब कथा सुनाते हैं और कहते हैं, मेरी माँ, मैं जब गर्भावस्था में था तब नारद जी उसे आश्रम में लाए थे और आश्रम में सत्संग सुनने के कारण मुझे यह गर्भ में ही सब ज्ञान प्राप्त हो गया। इसलिए कहते हैं, साधु संत भी यही कहते हैं कि जब बच्चा गर्भ में हो तो स्त्रियों को सत्संग करना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए। इससे बच्चे में अच्छे संस्कार होते हैं और बाद में वे संस्कार उसमें प्रकट होने लगते हैं। इसलिए गर्भावस्था के समय सत्संग बहुत आवश्यक है। अन्य व्यर्थ बातें करते हैं तो उसका असर गर्भ पे पड़ता है। फिर प्रहलाद जी कहते हैं, जो ज्ञान नारद जी ने मुझे दिया वही ज्ञान आपको बतलाया, तुम इसका पालन करो तो तुम्हारा भला होगा। और कहा, गुरु शुश्रूषया या भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्त्यां नामीश्वरा राघवेन च। और कहा कि हमें गुरु में भक्ति होनी चाहिए। इस प्रकार भगवान शंकराचार्य भी ने कहा है कि गुरु चरण कमलों पर आश्रित भक्त बन जाओ, अपना सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित कर दो, साधुओं के संग में रहकर उनसे सत्संग की बातें सुनो, श्रवण करो, और इससे श्रवण करने से भगवत प्राप्ति की जो श्रद्धा है वो उत्पन्न होगी और फिर श्रद्धा से उसमें रति होगी और जब रति होने लगती है तब भक्ति सच्चे अर्थ से होने लगती है। ऐसी भक्ति, इसे रस रूपा भक्ति कहते हैं। यह यदि हृदय में आ जाती है तब वह व्यक्ति भगवान का नाम सुनते ही या भगवान का चरित्र सुनते ही, कभी कभी अकेले में भी उसे जब भगवान का स्मरण होता है तब उसको सुन आते ही वह उसके शरीर में रोमांच खड़े होता है, कंठ गदगद हो जाता है, आँखों से आंसू बहने लगते हैं, कभी वह नाचने लगता है, कभी गाता है, कभी पागलों जैसा व्यवहार करता है। तब हम उसके भक्ति को समझ नहीं पाते हैं, हम उसे पागल समझते हैं, परंतु वह भगवत प्रेम में इतना खो जाता है कि उसे आसपास का किसी समाज का ध्यान नहीं रहता। जैसे मीराबाई श्री कृष्ण जी के भजन में इतनी तल्लीन हो जाती है कि उसे कुछ अपने परिवार समाज की कोई चिंता नहीं रहती।
वह अपने आप में मस्त रहती है कृष्ण भगवान के गान में। ऐसी उसकी स्थिति होती है, और ऐसी जब स्थिति होती है तब वह मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से प्रहलाद की इस पाठशाला में सब बालकों को जो उपदेश दिया है वो बालकों के लिए नहीं है, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। और इसके में अब सभी आसुर बच्चे आश्रम के प्रहलाद के साथ मिल जाते हैं। फिर आगे क्या होता है वो कल देखेंगे। आज का कक्षा यहीं समाप्त होती है। हरिओम हरिओम, नमस्कार।